बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शहर इक़्तिदार की नब्ज़ को बखूबी जानते हैं जो पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त गेमें चल रही हैं। एक तो पीटीआई को ख़त्म करना है, ख्वाहिश क्या है कि पीटीआई का नाम नहीं सुनना चाहते, हम देखना नहीं चाहते। इमरान खान हमें पसंद नहीं है, लेकिन लोग हैं कि वो नहीं मानते, क्योंकि वोट लोगों ने देना है। वोट बेशक चोरी हो, लेकिन वोट का हकदार इमरान खान है। आज पहला जिसे कहते हैं पंछी उड़ा, उस प्लान का हिस्सा बना जिसने कुरान पे हलफ दिया था कि मैं इमरान खान से वफा करूंगा, अपने वोट्स की हिफाजत करूंगा। आज वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नजर आया और मुस्लिम लीग नून भी डिटाई से कह रही है कि ये मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, अब ये आज़ादी का मज़ा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के बाद अब पीटीआई के लोगों को अपनी जमात में ज़बरदस्ती डालने के मिलेगा क्या नून लीग? ये नून लीग का फैसला नहीं है, मुझे जो समझ आ रही है नून लीग का फैसला नहीं है। ये फैसला जिन लोगों ने किया है वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का नाम खत्म हो जाए, जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने नामो निशान मिटा देना है। 2/3 मेजोरिटी भी दिलवा दें, मुल्क से अपोजिशन खत्म कर दें, पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लें, बाकी सारे भी ले लें, कोई 2 बंदे अपोजिशन का, एक अपोजिशन लीडर छोड़ दे, अपना ही कोई चमचा खर्चा छोड़ दें, नूर आलम खान को बना दें कि तू अपोजिशन लीडर है यार आज से। अच्छा, ताकि वो भी वजीर का स्टेटस ले लेना। राजा रियाज भी तो देखा था। हाँ, कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए। नूर आलम खान को बचपन से अपोजिशन लीडर बनने का बहुत शौक है, तो उनको बना दें। लेकिन फिर भी ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब एविडेंट होता जा रहा है, क्लियर होता चला जा रहा है आपको, ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये रिफॉर्म्स के नाम पे जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी ड्रामा करेंगे, इससे आगे मतलब क्या करेंगे। वैसे मैं देखता हूँ हर रोज तहरीक इंसाफ को गालियां निकालते हैं, इमरान खान को बाजमात होके तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं जर्नलिस्ट, वो भी कहते हैं इमरान खान मर्दम शनास नहीं है, बंदा नहीं पहचान सका। अंदाजा करो तुसी, कुरान पे हलफ लेके बंदा मुकर गया, इमरान खान की करे उधर। लोगों ने वो भी वीडियोस लगा दी, वो कुरान पे हलफ ले रहा है, बाद में वो पावे कहते कि इसके अंदर जी गिलाफ के अंदर मैंने गीता रखी हुई थी। कुरान पे बंदा हलफ ले रहा है, वो भी मुकर रहा है। इससे आपको अंदाजा ये होगा कि तहरीक इंसाफ लड़ किससे रही, ये लड़ाई है क्या एग्जैक्टली। आपको अंदाजा होगा कितनी खौफनाक लड़ाई है ये, और क्यों इमरान खान का खड़ा रहना जरूरी है इस वक्त। इमरान खान का रिवाइवल कैसे होगा जब ऐसे एक सूबे में हुकूमत होते हुए एहतजाज नहीं कर पाए, इतने MNAs MPs होते हुए पार्लियामेंट में आवाज रेज नहीं कर सके, तो फिर रिवाइवल कैसे होगा? मेरा ख्याल है देखें जी, अच्छा ही होगा कुछ लोग अगर बाहर निकले, अभी थोड़े से लोग निकले, रिवाइवल यहाँ से शुरू होगा जिस टाइम इमरान खान खड़ा रहेगा। सही, जब तक इमरान खान खड़ा है, इमरान खान गेम के अंदर है, उसके बाद इसको कुछ दिलेर लोग चाहिए, चंद दिलेर लोग चाहिए। माजरत के साथ मेरे फेवरेट हैं, आपको पता है सबसे फेवरेट दुनिया में गंडापुर साहब। अच्छा, तो गंडापुर साहब जो हैं उनको निकालना पड़ेगा हर हाल में। बिल्कुल सही। गंडापुर साहब के होते हुए ये एहतजाज नहीं हो सकता। गंडापुर साहब चाय पीने चले जाएंगे, 12 जिलों की पुलिस को धोखा दे के निकल जाएंगे, चूना लगा लेंगे, सुरंग में बढ़ जाएंगे, टैक्सी मार के वटा मार के टैक्सी रोक लेंगे, एहतजाज नहीं होने देंगे। उसके बाद आपको तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ सियासतदान के हाथ में देनी पड़ेगी। लेकिन मसला इस टाइम क्या है, असद कैसर साहब एक इंतहाई बुज़दिल आदमी है, माजरत के साथ, वो सियासतदान बड़े अच्छे होंगे। आरिफ अलवी साहब सीनियर तरीन आदमी, वो पाकिस्तान नहीं आ सके, आपको पता है इस बात का? जी, अमेरिका, वो अब दुबई में इस टाइम पे बैठे हैं। हाँ, जो तकरीरें उन्होंने अमेरिका में की। तो वो कहते हैं तू आ, तेनों उसी दसी है, तो वो डर के बारे आ नहीं रहे कि किधर मैंने 10 ना दे। ठीक है। तो तहरीक इंसाफ के बाद वो इमरान खान की जेब में जो खोटे सिक्के हैं उनमें से चलेगा कौन, समझ नहीं आ रही। एक आइडिया तो जो आपने पिछली बार मेरे से डिस्कस किया कि हलीमा खान साहब आ जाए जी, और उसी सियासत पे आप जाएं। दूसरा आइडिया ये है कि ये जमात एक नुक्ते पे इकट्ठी हो जाए कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना है। अभी तक ये आपस में लड़ी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको सुबह का वाक़या सुनाता हूँ जी। सुबह जनाब आज मैं निकाल लूँ ज़रा नोट। हाँ, सुबह आज जनाब तैमूर झगड़ा के खिलाफ एंटी करप्शन KPK उन्होंने एक पिटीशन फाइल की हुई है, करप्शन का केस चल रहा है। उस करप्शन केस की रिपोर्ट जमा कराई है अदालत में एंटी करप्शन ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने जी, ठीक है। वो अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें तो आपका वही जो कमेटी उन्होंने बनाई थी एहतसाब वाली, उसके हेड, उसके हेड ये एंटी करप्शन के हेड है जी, ये बड़े एहतसाबी, बहुत बड़े एहतसाबी। जी 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 जी। उस रिपोर्ट, वो 2 बोंगी किस्म की रिपोर्टें हैं जो कि 2 शहरियों ने लिखी हुई। एक साहब हैं जिनका नाम है, अब ये इंग्लिश पर सुने, सबमिटेड सर फॉर फेयर प्ले योर सिंसियरली अली नवाज, सोशल वर्कर एंड फ्री लांसर मीडिया मैन। अब ये फ्री लांसर मीडिया मैन आपने जिंदगी में किसी पढ़े लिखे साहबी को लिखते देखे? हमारे साहबी में भी बड़े बड़े जाहिल है, लेकिन वो भी नहीं लिखते फ्री लांसर। अब ये अली अमीन ये तैमूर झगड़ा को एड्रेस कैसे कर रहे हैं? एक्स मिनिस्टर मिस्टर तैमूर झगड़ा द अनफाउंडेड हीरो ऑफ करप्शन, अनफाउंडेड, ठीक है, ये बातें लिख रहे हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट के साथ साथ एक दूसरी रिपोर्ट जमा कराई गई मुसद्दिक अब्बासी साहब की तरफ से, वो दाखिल की है जनाब वाला अल्लाह के हुक्म से
जनाब आबिद अली खान अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब मुझे पता है ये जाली किस्म के बंदे कैसे खड़े होते हैं, और वो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, एडल्ट ओनली रिपोर्ट है वो। मुसद्दिक अब्बासी साहब पता नहीं अपनी पुराने वो उसमें है कि वो इसमें फ्रेम ऑफ माइंड, हाँ वो गंदी फिल्मों का जिक्र है, इसमें जिक्र है प्रोस्टिट्यूशन का जिक्र है, और इसमें ऐसी एक दिलकश कहानी है जो कि पॉर्न हब पे किसी वेबसाइट पे चल सकती है, यहाँ पर नहीं चल सकती। अच्छा, ये जुम्मा करेगी तैमूर झगड़ा के खिलाफ। तैमूर झगड़ा साहब कोर कमेटी के ग्रुप में शुरू हो गए बोलना कि यार ये क्या रिपोर्ट है, शर्मिंदगी की बात है रिपोर्ट। उसके जवाब में करप्शन की बात पे आतिफ खान साहब जो कि केपीके से MNA हैं जी, उन्होंने ग्रुप में जो ओन चौधरी के साथ बार बार नजर जी जी ओन चौधरी के फेवरेट आतिफ खान, उनको शर्म भी नहीं आती कि ओन चौधरी ने गवाही क्या दी थी। मैं उनको कभी ना मिलता वैसे, और आपको मालूम तस्वीरें उनकी आ चुकी, आपको मालूम है मैं कि ऐसे किसी बंदे के साथ नहीं मिलता, आपको पता है काफी सारे जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे मुंह लगाना पसंद नहीं करता, तो आतिफ खान को शर्म आनी चाहिए। लेकिन आतिफ खान ने जनाब वाला गंडापुर साहब को याद कराया कि केपी में कितनी करप्शन हो रही है। अब इसके जवाब में गंडापुर साहब गुस्से में आ गए, आग बबूला हो गए, दम बखुद हो गए। वो जब गुस्से में आते हैं फिर वो अंग्रेजी लिखते हैं मैसेज लंबे लंबे। तो उन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा टीजर देता हूँ, उन्होंने लिखा आई वॉन्टेड टू गिव प्रॉपर रिप्लाई बट थॉट नेक्स्ट टाइम फॉर नाउ मिस्टर डोंट कोट दीज रॉन्ग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मी एंड डोंट मेक मी स्पीक आउट एज आई एम ऑलरेडी फाइटिंग टू मेनी फ्रंट्स एट द मोमेंट। So well left. You are always jealous nature out of stumps delivery at the moment. Secondly, यहाँ पर अब वो क्रिकेटर बन गए। Your bowling has no spin, no turn, no movement and even no speed. पिच का भी कसूर हो सकता है। और भी उन्होंने बड़ा कुछ लिखा, मैं थोड़ा सा तानू पढ़ के सुनाया है। सही, ठीक है कि तरीके से आप कर की रही है, फोकस की है। गंडापुर कहता है मैंने झगड़ा को तुनना है। हाँ, झगड़ा कहता है जी ये 4 बंदे बैठ के घूमत चला रहे हैं। आतिफ खान कहता है झगड़ा बड़ा चोर है, ओन चौधरी मेरा दोस्त है। तुम्हारा लीडर जेल में, केस एक नहीं लग रहा, जज बिके हुए हैं तुम्हारे सामने, इंसाफ तुम्हें देने। मुझे बताएं जो बंद गली में भेजते हैं, जब बंद गली एक ही साइड से रास्ता अंदर जाने का होता है ना, वो बाहर आने का भी वही रास्ता होता है। हाँ, बंद गली से आपने बाहर आना है तो आपने बाय फोर्स आना है। आप जो गंडापुर सब चुमियां देके बाहर आने की कोशिश करें वो नहीं आ सकते। सही, ठीक है, तो फोकस होंगे, अपनी घटिया लड़ाइयां खत्म करेंगे तो इमरान खान साहब निकल आएंगे, वरना इमरान खान जेल में ही बैठा रहेगा। ये गंडापुर के बस की बात नहीं है। माजर के साथ फवाद चौधरी साहब भी जो फार्मूले बेचते हैं किताबों में बड़े अच्छे हैं। फवाद चौधरी साहब के बस की गल नहीं है, इमरान खान के वास्ते कोई डील बनाना तो गला ही है सारी। तो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, ये मुतालबा का वाकई जेन्युइन है या गंडापुर को सिक्योर किया जा रहा है? सर ये वैसे इस्तीफा होता है, ओ नहीं इसे इस्तीफा ले लें, फिर वो कि मैं तो बड़ा अच्छा काम करूँ, 4 बंदे खड़े हो जाए, नहीं गंडापुर ने जो एहतजाज किया है वो 2 तस्वीरें लगाए पसीने पसीने हुए गंडापुर के, सारे कहने नहीं यार गंडापुर तू छा गया। तो ये वैसा ही मुतालबा है, कोई नॉन सीरियस काम है, ये नॉन सीरियस काम। शुरू में बात की कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चल रही तो बंदे शामिल हो रहे हैं। अब देखें चौधरी निसार शामिल हो गए, अब उन शामिल होने की बातें होगी, फिर शायद अकान बासी साहब ने भी इंदिया दे दिया कि मैं भी शामिल हो सकता हूँ अगर ये चीज़ें हो जाए। उस्मान अली शामिल हो गए। अब क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबरें की गई, पीपल्स पार्टी डिनायल दे रही है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, तो फिर तो ये सिस्टम चलेगा अगर पीपल्स पार्टी भी आती है? फिर भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये फिर भी नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी आएगी, पीपल्स पार्टी वो समझ रहे ना, वो जो लड़की को पहले वो कहते हैं जी मैं तुमसे शादी को शर्मा जाती, फिर कहती है नहीं मैं नहीं करूंगी, आखिरी टाइम तक वो नखरे करती है नहीं करूंगी, फिर वो कहती है अच्छा लेकिन अगर तुम मुझे मर्सिडीज लेके दोगे तो मैं कर लूंगी ना, अगर मुझे आईफोन का गिफ्ट चाहिए तो मैं मिलने तुमसे आ जाऊंगी। तो ये वो वाली जनानी पीपल्स पार्टी है, इनको माल लगेगा ये आ जाएंगे, इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है किसी का। सिस्टम क्यों नहीं चलेगा? सिस्टम इसलिए नहीं चलेगा, आज असम्बली के अंदर एहतजाज नहीं हो सकता जी, ठीक है, आज इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज नहीं हो सकता, आज आप सोशल मीडिया पे कुछ बोल नहीं सकते, आज मीडिया पे आप अनवांटेड गेस्ट नहीं बुला सकते, आप सर्टेन टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं कर सकते। आज मैं आपके व्लॉग पे मैं 2 बातें कर दूंगा तो आप नहीं बोल सकेंगे कल, ठीक है। ये घुटन ज़दा आप बना रहे हैं एक मुआशरा अपना, आप पूरा एनवायरनमेंट दे रहे हैं ऐसा, ये बम एक बना लिया आपने सेबे वाला, अपनी सीट के नीचे फिट कर लिया है। जो भी समझ रहा है मैं गद्दी पे बैठा हूँ उसको हर टाइम डर लगाएगा आग न लग जाए जी। ये एक ऐसा रेत का महल बनाया है भाईजान जिस पे बारिश नहीं होनी, किसी ने थूक फेंकना है तो इसने ना पिघलना शुरू कर देना, इतना डर है। मुझे बताएं सारा कुछ कंट्रोल में है, जज कंट्रोल में है, असेंबली रबर स्टैंप है, प्राइम मिनिस्टर यस मैन जी हजूर बूट पॉलिश है, सदर पाकिस्तान को होश ही कोई नहीं है वो क्या कर रहा है। हाँ, वो जज संभाल रहे हैं पोस्टिंग। मुझे आप बताएं जी फिर डर किस बात का? इमरान खान का केस क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो नज़ीर भट्ट साहब जो हैं जनरल साहब जो नैब में बैठे हैं, उन्होंने इतने कोई जाली केस बनाए हैं
कि इनको अपने जजों पे भी इतबार नहीं है। उन्होंने कहा यार इतना फुदू केस है ये, तो इसके पास सामने आकर ये भी जमानत दे देगा। जैसे हमने साइफर में देखा, साइफर इधर में मैंने देखा, कहा कि इसमें देखा, देख ले। तो शाहाना में देखा। अभी आप देखें तमाशे देखें, सारा मीडिया क्या डिस्कस कर रहा है, केपीके में बड़ा बड़ा जुल्म हुआ जी केपीके में। पाक पतन में जो बच्चे मर गए उस पर कोई जर्नलिस्ट बात नहीं करेगा, नहीं कर रहा, सांप सूख जाता। यहाँ पर तो चलो जी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, डिजास्टर आ गया, फ्लैश फ्लड आ गया एकदम से जी, वो लोग घुसे हुए थे जी, की तो वहीं पे भी है। बड़े गलती की जी, इन्होंने नहीं भेजा। ये तो हॉस्पिटल के अंदर बच्चे थे जी, कितना बड़ा जुल्म है। जा सकता था। जाए कह ना किसी चैनल को चलाए नजर है, ये मरियम नवाज का एहतसाब करे, इनको लग समझ जाएगी, इनको वहां से फोन आएगा, इनकी नासों से माफिया निकल जाएंगी, एड्स बंद हो जाते। ठीक है, एड्स बंद हो जाते हैं इनके ना। वहां पर एक बैठी हुई है मैडम, वो फ्लाइंग किक मारती है उड़ उड़ के, ठीक है। वो मैडम ने आज जो जुमला बोला है, वीडियो का हिस्सा तो नहीं था, आपने मैडम का नाम लिया, अज़मा बुखारी साहिबा। बार बार इमरान खान का ये जुमला जो है ना कानों में गूंजता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। जब ये जुमला अज़मा बुखारी ने बोला है, क्या फील हुआ है? अज़मा बुखारी साहिबा का बेहतरीन तारुफ ये है कि ये वो खातून है जो नवाज शरीफ साहब को कपड़े उतारती थी इनके भरे चौराहे में, राका जंट कहते, ठीक है, जो कहती थी मरियम नवाज है कौन, इसके औकात के, या है ना मेरे सामने खड़े होकर बात करें, कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीती। तो वो मैडम मरियम को तसल्ली होनी चाहिए, ये जब ये अगली पार्टी में जाएंगी तो ये ठीक ठाक तो ना मैडम मरियम को भी लगाएंगी, तो अज़मा बुखारी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो तो कह रही मेरी सुपर मिनिस्टर है। हाँ, सुपर ही मिनिस्टर है, सारे सुपर होते हैं जब होते हैं। हाँ। वो फैसल वाडा भी इमरान खान का बड़ा सीरियस मिनिस्टर था, ठीक है, तो ऐसा मसला कोई नहीं है। अली जैदी भी बड़ा तगड़ा था, फवाद चौधरी भी बेस्ट पर वहां था। वो तो जब हमने भागते थे तो देखे तो हमें पता चलो है तो किया था, गोली खाऊंगा, वो माथे पे गोली खाऊंगा, फिर दुबर दिखा के भाग गए, मतलब आपके सामने ही है ना। तो इस किस्म के बंदे मिल जाते होते हैं हर पार्टी में। प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम ये है जनाबे वाला कि आप सदर पाकिस्तान बन जाए। इस टाइम हमारे मुल्क में बड़े बड़े होते क्या है, फील्ड मार्शल साहब है जी, वज़ीर आज़म साहब है, सदर पाकिस्तान है, वो चेयरमैन नैब है, चीफ जस्टिस है, ये सारे एक तरफ इकट्ठे करे, इनका आटा गूंद के एक बंदा बनाए, एक तरफ इमरान खान को इकट्ठा करे, ये पैर के बराबर नहीं पहुंचते। आप अफसाने पढ़ते हैं, देवमालाई किरदार पढ़ते हैं। आपने मूवी देखी जी लेजेंड ऑफ मौला, एक तो मौला जट था, लेजेंड ऑफ मौला। इमरान खान की वो फिनोमिना बनता जा रहा है, अभी वो लेजेंड बनती जा रही है कि भाईजान एक आदमी ऐसा भी इस मुल्क में आया है जो 650 दिन से एक दिन बीमार नहीं हुआ। हाँ, जो कहता है हॉस्पिटल नहीं जाना, जो कहता है कोई मसला नहीं, मैं जेल में बैठा हूँ, गर्मी बड़ी होती है लेकिन कोई मसला नहीं है। अवन कहा था, अवन ठीक है, वो कहता है भाईजान मुझे सर्दियों में रजाई नहीं देते, कोई मसला नहीं, मैं बीमार फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। इन्होंने मुझे गंदा खाना दी, मेरे पेट खराब हो गया, मैं जेल में हूँ, डील नहीं कर, लेकिन मैंने डील नहीं करनी। तो इस टाइम गेम्स इमरान खान अगर खड़ा रहता है भाईजान, ये इसके मुकाबले में खुद ही टूटते फूटते रहेंगे। ये खाजे टाइप, ये टाइप, और चौधरी निसार का आपने पूछा, चौधरी निसार को लेके आने की वजह ये है खाजे टाइप्स को काबू करना। अच्छा, उनकी पता नहीं 4 साल हुकूमत में रहते, बोलचाल ही नहीं। जी, बोलचाल भी नहीं थी, बोलना भी नहीं चाहिए। खाजा साहब से तो वैसे ही बोलना नहीं चाहिए, किसी भी इज्जतदार आदमी को नहीं बोलना चाहिए, और खवातीन को बिलखसूस नहीं बोलना चाहिए। सही। अब बताएं, आज एक अजीब सी कैफियत तारी हुई है मरियम नवाज साहबा पे, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को उन्हें खुश करने के लिए अब मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ये खुद पसंदी कहाँ तक जाएगी? सर वो एक ना कहावत है पंजाबी में जी, वो कहते जी खुसरा दे कार मुंडा होया उन्होंने चुम चुम मार छड़िया। मैडम जी है वो सीएम बन गई है, उन्हें बेड़ा कर कर चल मैडम का। आप मैं आपको बताता हूँ, आप ओडी किया, आपने ओवर ड्राफ्ट किया बजट, आपका ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है? वो रिपोर्ट बेसिकली हमें ये समझाती है कि मैडम सीएम हमें खुद करप्शन नहीं कर रही, मैडम सीएम के नीचे ठीक ठाक करप्शन हो रही है, मैडम सीएम की गवर्नेंस पे ग्रिप नहीं है, मैडम सीएम को नहीं पता क्या करना है, मैडम सीएम का काम है चौक में खड़े होकर ऐलान करना यहाँ पर दरख्त उगा दो, ठीक है, सही। मैडम सीएम को नहीं पता कि वो दरख्त कितने का आएगा, कैसे आएगा। मैडम सीएम ऑर्डर करती है, जैसे मेरी फूफी का पैसा है, फूफी का होता कभी ना लांदी, मैडम सीएम को गाड़ी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, मेरा नाम हर जगह पे हो, मेरी फोटो। ये कोई कॉम्प्लेक्स सिंड्रम है, कोई ऐसा कमतरी है कि हर जगह पे मेरी फोटो ला दो, लेटरिनों पे फोटो, रेडी पे फोटो, गंद वाले। वो मैंने वीडियो देखी, वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पे फोटो, वो उसने कूड़ा डाला है, गंद लग गया, उन्हें क्या साफ करो, मैडम देख लेगा फिर चलान होगा तेरा, उन्होंने भी साफ किया, ठीक है। वो मैडम का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको इससे तजर्बाकारी पता चलती है। जब इमरान खान था तो किसी जगह पे फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मना किया था। यहाँ पर वो तो सुप्रीम कोर्ट काजी भी जंपे मार रहा था, साहब ने लॉयर्स फोरम पे कहा यार पैसे कहां से दिया? काजी को जब साहब कहते हैं ना, मेरे मुंह का ज़ायका खराब हो गया। चले, काजी फैज ईसा ने कहा, घटिया आदमी ने कहा था, हाँ। ठीक है, घटिया आदमी ने कहा। उस टाइम ये बड़ा तड़पता था, आज बैठा हुआ है, पता नहीं सर में दर्द होती रहती है आजकल। डॉन भी उसके आर्टिकल नहीं छापता, वो न्यूज ने भी नहीं छापा था, वो अपने पसंद के मुंह है
जर्नलिस्ट को बुला के फिर दुखड़ा भी तो उनके फिर सामने ऐसे- रखा कि मैं ऐसे- बहुत अच्छा बच्चा था, हाँ, मैं बहुत मेरे अच्छा- कुछ काम गलत हो हाँ, गए। मेरे कुछ काम गलत हो गए, वही ना, नानी की मूछें होती तो नाना होते। आखिरी सवाल, ये जो आज पहला ये जो कदम उठाया, गुंडा कर दिया, अच्छा नहीं बताया। नहीं वो नहीं, हाँ जी, वो नहीं, वो पास ही है ना, वो पहला बंदा टूट गया। हाँ जी। जो मैसेज दिया गया था, हमने स्टोरी भी की थी कि मैसेज दिया गया कि पीटीआई छोड़कर जिस जिस जमात से आप आए उस जमात में वापस चले जाएं, इमरान खान का साथ छोड़ दें। इमरान खान खत्म हो सकता है ऐसे ही, ये बंदे खत्म होंगे ये छोड़ के जा रहे हैं? मेरी तरीके इंसाफ के एक साहब से, जूनियर से हैं बच्चे, यंग से लड़के से हैं, 40 साल उम्र होगी बड़ी मेरी, उनसे बात यंग हुई। से बच्चे हैं, 40 साल उम्र होगी। ना वो सियासत में तो 40 साल का बच्चा ही होता है ना, तो ना एमएनए, ना एमपी है, ना कोई मुशीर है, ना कोई वजीर है। तो मैंने उससे फीडबैक लिया, मैंने कहा यार ये खबर है आपके बंदे साथ छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का शेख वकास तक का नाम आ गया। तो उसने आगे से पता क्या कहा, उसने मुझे कहा भाईजान मैं 15-20 इधर इंसाफियंस के साथ बैठा हूँ, इन पे लानत है, सारे छोड़ के चले जाए, हम खड़े हैं तो देख होता क्या है। ठीक है, तो वो सारे वो कह रहे हैं हमारे पास दूसरा तीसरा चौथा बंदा मौजूद है, कोई मसला नहीं है, और जिसने छोड़ के जाना है उसने साथ मुझे व्हाट्सएप की फोटो परवेज खटक की गई, ये देख लें, और जहांगीर तरीन दोनों देख लें, फिर उसके बाद जहाँ मर्जी चले जाए। सही, बहुत शुक्रिया अदील राजा, आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।